परखस्येवा, जो आपने 3 बतासे खाए थे, वो तो आपकी आत्मा की शुद्धि करा दी हमने। बिस्तर जो कराए थे आपको हमने अपने घर में बिरा दिया। और जो ये पूजन हुआ, इससे कौन प्रसन्न हुए? देवता प्रसन्न हुए। जो दावत थी वो सारे आपके भी रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार भी आनंदित हुए। फिर भी मैं क्या हूँ? कुमारिका हूँ, है ना। ये आपसे क्या मांग रही है? शर्त मांगेंगी आपके बाएं अंग में आने के लिए। तो साहब शर्त अगर आपको इनकी तैयारी कर दो, शर्त अगर मंजूर होगी तो ये आपके ये बाएं अंग में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। पहली शर्त में क्या करेंगे? यदि यज्ञं कुर्यात् यस्मिन् संपत्तिः गृहायतः, यदि आप कोई यज्ञ करेंगे अब से घर में, जैसे कथा कराते हैं, कोई यज्ञ कराते हैं, तो पहले इनसे पूछना पड़ेगा साहब कि साहब हम यज्ञ कराने जा रहे हैं, अगर आपकी सहमति हो तो मैं यज्ञ कराऊं, और अगर आपकी सहमति नहीं हो तो आगे देखो। पति का धर्म तो यही होता है, वैसा हम भी भुगत भोगे। तो अगर आपकी इनकी शर्त ये पहली मंजूर हो तो आप अग्नि को साक्षी करके कहेंगे ओम तत् सत। मंजूर है आपको इनकी शर्त? क्योंकि आप देखो अग्नि साक्षात है कलयुग में। कलयुग में कौन कौन देवता साक्षात हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं? एक तो सूर्य नारायण भगवान, एक चंद्रमा भगवान, और एक साक्षात अग्नि। इनके सबने और ब्रह्मा मंडल के आगे भगवान विष्णु, महेश और शंकर, इनके सामने आप कसम ले रहे हो एक किस्म से कि जो आप कहोगे आज के बाद मैं ऐसे ही काम करूंगा। ठीक है साहब। दूसरी में क्या कहती है? यदि दानम कुर्यात् यस्मिन् मम संपत्ति गृह्णातः, यदि कोई आप दान करेंगे किसी तीर्थ स्थान में, या गुप्त कहीं धन रखा होगा आपने, कहीं खजाना वगैरह कहीं गुप्त छुपा के रखा होगा, तो उसकी मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। जो भी एटीएम क्रेडिट जो भी होते हैं, तो पूरी मुझे जानकारी दोगे तो मैं आऊँगी आपके पास अपने माँ बाप को छोड़ के, नहीं तो मैं यही ठीक हूँ। ये शर्त मंजूर है? क्रेडिट कार्ड पहला दो। ये शर्त मंजूर है आपको? बोलेंगे ओम तत् सत। तीसरी में कहती है हमारे जीवन में कौन कौन 3 अवस्था होती है। प्रथमम नारितम विद्यम, द्वितीयम नारितम धनम, तृतीयम नारितम सुखम, चतुर्थम नारितम स्वर्गम। 3 अवस्था होती है। एक बाल अवस्था,